अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हो बच्चों मेरे। लास्ट पीरियड में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 तेरी है ज़मीं, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको वीडियो भेजा था। आज मैं खुद आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको इस कविता में सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि कैसे करना है। मैं आपकी टीचर सुमैया मलिक। तो बच्चों शुरू करें चैप्टर नंबर 1 यानी कविता 1 तेरी है ज़मीं। विद्यार्थी मित्रों, यह जो कविता है वो एक प्रार्थना गीत है। प्रार्थना गीत, आपको लगता होगा कि ये प्रार्थना गीत क्या है मैम। तो प्रार्थना गीत यानी जिस गीत में प्रभु यानी अल्लाह खुदा का स्मरण किया जाए यानी उनको याद किया जाए, उसे बोलते हैं प्रार्थना गीत। उसे कहा जाता है प्रार्थना गीत। इस कविता में ईश्वर यानी अल्लाह खुदा के प्रति आदर, संतोष और विश्वास का भाव व्यक्त किया है। यहाँ बताया गया है कि अल्लाह यानी जो ईश्वर है वो सबसे बड़ा शक्तिमान है, ताकतवर है, वे सबका ख्याल रखते हैं। हम बोलते हैं ना कि अल्लाह तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है, तू रहम करने वाला है, तू करम करने वाला है। यही भाव इस कविता में अच्छी तरीके से बताया गया है। यहाँ पर मुझे और एक बात बताना है, समझाना है कि हम किसी भी धर्म के हो, हमारा अल्लाह, हमारा खुदा, हमारा ईश्वर एक है। वे हमें एक जैसा प्रेम करता है। इसीलिए हमें सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। किसी को भी कभी भी किसी धर्म के प्रति हमें कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। हमें सबका आदर और सभी धर्म का हमें आदर और सम्मान करना चाहिए। यही बहुत अच्छी तरीके से यही चीज़ इस प्रार्थना गीत, ये कविता में यहाँ बताया गया है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब इस कविता को अच्छी तरीके से समझते हैं। कविता का गान कीजिए। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। पहले पैराग्राफ में बताया गया है तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां। ज़मीं धरती, आसमां आकाश। तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर। मेहरबा दयालु, बख्शिश यानी क्षमा। या अल्लाह है ईश्वर, यह धरती तुम्हारी है। यह आकाश, ये जो आसमान है वो भी ऊपर वाले ने ही बनाया है, वो भी किसका है? प्रभु का है, ईश्वर का है, अल्लाह का है। तू बड़ा मेहरबान है यानी तू बड़ा दयालु है। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तू इतना बड़ा दयालु है अल्लाह कि हमारे जो अपराध हुए हैं, हमारे गुनाह हुए हैं, उसके लिए तू हमें क्षमा कर। बख्शिश कर यानी क्षमा कर। तू सबके हो, सभी का है तू। तो या अल्लाह है ईश्वर, तुम सबके हो और सब तुम्हारे है। या अल्लाह है ईश्वर, तू हम सबको क्षमा कर। अब आगे देखो। बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर।
में है ये खबर रखना। देखो अब यहाँ पे बताया गया है, तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। मर्जी यानी इच्छा, मालिक यानी हमारा अल्लाह, हमारा ईश्वर, स्वामी, हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मो जान पाए हैं। रहमत यानी तेरी कृपा, जिस्म ये हमारा शरीर है, जान यानी हमारी जान। यहाँ बताया गया है, ए दुनिया के मालिक, ए हमारे खुदा, ए हमारे अल्लाह, ए हमारे ईश्वर, ये दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से, तुम्हारी मर्जी से हम इस दुनिया में आए हैं, यानी हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही, तुम्हारी रहमत यानी तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और हमारे प्राण मिले हैं। तुम्हारी कृपा से ही हमारे अंदर हमारा हमें तुम्हारी कृपा से ही जीवन मिला है। तू अपनी नज़र हम पे रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। ये जो शरीर और प्राण हमें मिले हैं, तुम हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। नज़र हम पर रखना यानी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम किस हाल में हैं, यानी हम दुख में हैं, हम सुख में हैं, हमारे पर कुछ आफत है, कुछ भी हो, या अल्लाह हे ईश्वर, इसकी हमेशा तू खबर रखना। यह सब चीज की, यह सारी चीजों की तू हमारी खबर रखना। अब आगे देखो, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा में ही तू बख्शीश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। तू सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है जमीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शीश कर। अभी आगे देखो, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। सर यानी सिर, सर का अर्थ होता है सिर। या अल्लाह हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो, हमें जिंदा रखो, तुम चाहो तो हमें मार डालो, हमारे प्राण ले लो, हमारी जान ले लो। आज हम सब तुम्हारे आगे कैसे खड़े हैं? सिर झुकाकर खड़े हैं, तुम्हारी शरण में खड़े हैं, तुम्हारे पास खड़े हैं। तू सर्वशक्तिमान है, यानी तू सबसे बड़ा ताकत वाला है। हम बोलते हैं ना कि अल्लाह तेरे सिवा हमारा कोई माबूद नहीं, इसी तरह अल्लाह सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान है। तू चाहे तो हर आफत टाले, आफत यानी मुसीबत, टाले यानी दूर करे, कि या अल्लाह तू चाहे तो हमारे ऊपर आई हुई कोई भी आफत दूर कर सकता है। ये ज़मीन तेरी है, ये आसमां तेरा है, तू बड़ा मेहरबान है, तू बड़ा दयालु है। तू हमारे कुछ भी अपराध हो, तू हमारे कुछ भी गुनाह हो, तू हमें माफ़ कर, तू हमें क्षमा कर। यही चीज़, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, कवि ने बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है। अब यह कविता में क्या सार है? यह एक प्रार्थना गीत है, यानी कि हम अल्लाह से एक गुजारिश कर रहे हैं, बराबर। अब इस कविता का सार क्या है, यानी हमें कवि क्या कहना चाहते हैं? तो इस कविता में हमें कवि कहना चाहते हैं कि
ईश्वर के प्रति यानी अल्लाह के प्रति हमें क्या रखनी चाहिए? श्रद्धा रखनी चाहिए। यही चीज़ हमें प्रार्थना के थ्रू यानी कि दुआ के थ्रू वर्णन करते हैं। अल्लाह ने ही ये ज़मीन, आसमान और हमारा शरीर बनाया है, और हमारे से कोई भी अगर भूल हो जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक हमारा अल्लाह ही हमें माफ़ कर सकता है, और वो ईश्वर ही माफ़ कर सकता है, ऐसा हमें कवि कहते हैं। यही प्रार्थना कवि ने ईश्वर अल्लाह से यही प्रार्थना करने के लिए कहा गया है। यानी पूरे कविता का सार है कि अल्लाह ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो बहुत दयालु है, और वह हमें किसी भी मुसीबत से अवश्य छुटकारा दिला सकता है। आपको यह कविता, यह प्रार्थना गीत कैसा लगा? अब इसके शब्द अर्थ मैं आपको भेजूंगी वर्कशीट के थ्रू। आपको वह नोटबुक में आपको लिखना है। ओके, थैंक यू।